प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बृहस्पति के शुभ और अशुभ दोनों लक्षण बताने वाला हूँ कि बृहस्पति आपका यदि आपका बृहस्पति शुभ होकर 1 से 12 भाव में बैठता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है, और यदि वह अशुभ होकर बैठता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है। आज मैं इस वीडियो में आपको बृहस्पति के 12 के 12 घरों के बारे में बताने वाला हूँ। जिस भी जातक का बृहस्पति जहाँ कहीं बैठा हो, शुभ अशुभ मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है। कोई भी हर ग्रह का मैंने कैसे शुभ होता है और अशुभ होता है अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है। कोई भी जातक उस वीडियो को देख सकता है और उसमें देखकर अपना शुभ अशुभ पता कर सकता है। आज मैं 12 के 12 घरों का बृहस्पति कैसा होता है यह बताने जा रहा हूँ। जो जातक नए हों कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। आइए शुरुआत करते हैं। यदि कुंडली के पहले घर में बृहस्पति शुभ होकर बैठा हुआ है तो व्यक्ति एक राजा के समान होता है, अर्थात उसके पास धन, संपत्ति, रोजगार, बिजनेस बहुत अधिक होता है। अर्थात यदि वह किसी कारणवश किन्हीं दूसरे ग्रहों की वजह से एक बार को उसकी धन संपत्ति में कमी भी हो जाती है तो बृहस्पति देव उसका भंडार खाली नहीं होने देते और कुछ समय बाद ही फिर से उसका भंडार भरना शुरू कर देते हैं। अब यदि दूसरे घर में बृहस्पति शुभ होकर बैठा हुआ है तो वह दूसरों को तारने वाला होता है, अर्थात दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति होता है। यह वे व्यक्ति होते हैं जो ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं या किसी भी प्रकार से दूसरों की मदद कर उनका भला करने वाले होते हैं। अर्थात ये सभी लोगों को सहयोग देकर उन्हें आगे बढ़ाना और उनके जीवन में संचित रूप से कार्य चलता रहे इसका सहयोग प्रदान करने वाले होते हैं। तीसरे घर का बृहस्पति अगर शुभ होकर बैठा हुआ है तो वह बृहस्पति शेरों का भी नामी शिकारी होता है। अर्थात यदि किसी बड़े से बड़े आदमी से टकरा भी जाएगा तो उसको झुकाकर ही वापस आएगा। यदि तीसरे घर का बृहस्पति किसी का है और वह शुभ है तो वह शेर से भी ज़्यादा बलशाली होता है। ये मैंने बता ही दिया है कि वह किसी से भी टकराएगा तो उसको झुकाकर ही वापस आएगा। चौथे घर का बृहस्पति अगर शुभ है तो ये मान के चलिए कि राजा के बाद दूसरे दर्जे का जो स्थान होता है वो चौथे घर के बृहस्पति का होता है। दूसरे दर्जे का स्थान पहले राजा के वजीर हुआ करते थे। आजकल क्या है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े जीएम, मैनेजर्स और सीईओ ये जो होते हैं दूसरे दर्जे के जो आदमी होते हैं मालिक के बाद, ये चौथे घर के बृहस्पति के रूप में होते हैं अगर यह शुभ होते हैं। ये अपने मालिक के या राजा के सारे कामकाज करते हैं और सारे कार्यों को सुचारू रूप से करने का काम करते हैं और बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं और इन्हीं की बदौलत उसका मालिक का काम आगे बढ़ता रहता है। अब यदि पांचवें घर का बृहस्पति शुभ हो तो जिस दिन उसके घर में बेटा पैदा हो जाए उसी दिन से खुशियां मिलनी शुरू हो जाती है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। यदि किसी व्यक्ति के 5वें घर में बृहस्पति है और वह शुभ है तो जिस दिन उसके घर में बेटा पैदा होगा उसी दिन से उसके घर में खुशियों का अंबार लगना शुरू हो जाएगा, खुशियां मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर बेटा पैदा ना हो तो वह सारी उम्र दुखी ही रहता है। तो 5वें घर में यदि किसी का भी बृहस्पति है उसका बेटा होना बहुत जरूरी है। अब यदि छठे घर में किसी का बृहस्पति शुभ होकर बैठा हुआ है तो उसको घर पर बैठे बैठे ही सारे सुख प्राप्त होते हैं। अर्थात छठे घर का बृहस्पति का बालक ऐसा होता है कि उसके बाप, बहन, भाई जिसका भी है उसको छोड़कर उसके माँ बाप, भाई बहन सब उसका इतना ख्याल रखते हैं और इतना कमाते हैं कि अगर वह छठे घर के बृहस्पति वाला सारी उम्र कोई काम भी ना करे तो भी उसका जीवन सुखहाल और खुशहाली से ही गुजरेगा। परंतु इसमें एक शर्त है कि उसे अपने माँ बाप, भाई बहन या जो भी उसका प्रिय हो, जिसकी वह बात मानता हो, उनकी बात जरूर ही माननी चाहिए। उसके अलावा अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। अब
यदि 7वें घर का बृहस्पति शुभ है तो वह बहुत बड़े बड़े डेरों का स्वामी होता है। डेरे जैसे सत्संग वाले सन्यासियों के आश्रम्स होते हैं, ऐसे ही बहुत बड़े बड़े डेरे होते हैं और वह इन डेरों के मालिक होते हैं। और वह सच्चे और साफ दिल के इंसान होते हैं और गरीबों का भला करने वाले होते हैं, जिनका बृहस्पति 7वें घर का शुभ होता है। अब यदि किसी का बृहस्पति 8वें घर में बैठा हुआ है, 8वें घर में बैठा हुआ है और वह शुभ है, तो वह भोलेनाथ के समान होता है। भोलेनाथ के समान की संज्ञा यह दी गई है 8वें घर के बृहस्पति को शुभ होने पर कि जैसे भोलेनाथ अपना सब कुछ दान में दे देते हैं। अर्थात जैसे कि रावण ने दान में सोने की लंका मांग ली थी और भोलेनाथ ने उसको लंका तक दान में दे दी थी और इतना कहा था, कोई बात नहीं, तुम लेके जाओ, मैं तो दूसरी बना लूँगा। यही 8वें घर का बृहस्पति के लक्षण होते हैं। अर्थात वह इतने बड़े दिल का, इतना सक्षम होता है कि वह अपना कुछ भी दान पुण्य यज्ञ हवन में लगाने के लिए तैयार रहता है और उसे पता होता है कि वह फिर से दोबारा से उससे दुगना चौगुना कमा लेगा। अब 9वें घर का बृहस्पति यदि शुभ है तो वह अपने व्यक्ति, अपने दादा पिता परदादा, उनके गुणों को लेकर हमेशा अच्छे और भले कार्य ही करेगा। वह कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि 9वां घर बृहस्पति का स्वयं का अपना घर है और बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ यदि शुभ है तो जो उनके बाप दादा अच्छे काम करके गए हैं, नाम करके गए हैं, सम्मान पैदा करके गए हैं, वह उनके सम्मान को आगे बढ़ाने का ही कार्य करेगा और कोई गलत काम नहीं करेगा। अब यदि 10वें घर का बृहस्पति शुभ होकर बैठा हुआ है तो व्यक्ति गलत काम करके पैसा कमाता है। यह एक बहुत ध्यान देने वाली बात है और बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि यदि किसी का भी 10वें घर में बृहस्पति बैठा है और वह शुभ है तो वह व्यक्ति गलत काम करके पैसा कमाता है। जैसे रिश्वत से, चोरी से, नंबर 2 का काम करके, किसी भी प्रकार से टैक्स बचाकर वह गलत पैसा कमाता है। और ऐसा इंसान हर गलत काम करके ही पैसा कमाता है और उसका तब तक कोई कुछ भी बुरा नहीं कर सकता जब तक वह इस प्रकार से अपने पैसे को कमाता रहे। इससे वह बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, चाहे वह स्मगलर हो, चाहे वह रिश्वत वाला हो, चाहे वह किसी भी प्रकार से बिजनेसमैन हो। लेकिन यहाँ एक इतनी बड़ी शर्त लागू होती है कि जब भी यह व्यक्ति किसी के भी समझाने पर या किसी की बात मानकर उसके मन में अच्छाई की भावना पैदा हो जाती है, अर्थात उसका जब तक कोई बुरा नहीं कर सकता जब तक उसके मन में अच्छाई की भावना ना हो। लेकिन जिस दिन उसे किसी के उपदेश द्वारा, ज्ञान द्वारा उसके मन में अच्छाई की भावना पैदा हो जाती है और वह थोड़ा भी भगवान को मानकर अच्छे कार्य करने लगेगा, भलाई के कार्य करने लगेगा, उस दिन से वह गरीब होना शुरू हो जाएगा और उसके उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। यह एक 10वें घर के बृहस्पति की खासियत है, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अब यदि कुंडली के 11वें घर में बृहस्पति शुभ होकर बैठा हुआ है तो उसको सभी इंसान नमन करते हैं, अर्थात सभी आदर करते हैं और वह आदर और इज्जत का पात्र होता है। जो व्यक्ति चालाक, धोखेबाज और शातिर दिमाग के होते हैं वह व्यक्ति भी 11वें घर के बृहस्पति को नमन करके चलते हैं, अर्थात उसकी इज्जत करके चलते हैं, उसको नमन करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। 11वें घर का बृहस्पति अपने आप में एक बहुत ही सम्मानजनक स्थान पर रहता है। अब 12वें घर में यदि बृहस्पति शुभ होकर बैठा हुआ है तो वह दौलत, दरिया दिली अपने आप इतनी बढ़ती जाएगी, उसकी दौलत, उसकी दरिया दिली ऐसी बढ़ती जाएगी कि अपने आप में वह दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करता चला जाएगा। यह वे लोग होते हैं जिन पर लोग विश्वास करके पैसा देते हैं, अर्थात आप किसी भी प्रकार से इसको मान सकते हैं कि कोई आदमी कोई डेरा चला रहा है, आश्रम चला रहा है, मंदिर चला रहा है या बिजनेस भी चला रहा है तो ये 12वें घर के बृहस्पति यदि शुभ हों
तो ये लोग विश्वास करके उस आदमी को अपना पैसा देते हैं और वह उन पैसों का सही इस्तेमाल करता है और सही इस्तेमाल करके सबको सुखी रखता है और दौलत उसके घर में इस प्रकार से भरती रहती है कि वह कभी भी किसी का भरोसा नहीं टूटने देता। अर्थात वह उन व्यक्तियों की दौलत को सहेज कर रखता है, सही काम में लगाता है, जिस गरीब को जिसको भी ज़रूरत पड़ती है उसको वह मदद करता है। अर्थात ये एक सम्मानजनक व्यक्ति होते हैं और लोगों का भला करने वाले होते हैं। प्यारे मित्रों, अभी मुझे बृहस्पति के अशुभ गुण भी बताने थे 1 से 12 तक, और मैं बताने जा रहा था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है, जिस कारण मैं इस वीडियो को बाकी दूसरे भाग में बनाऊंगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी मैं बृहस्पति के अशुभ 1 से 12 तक घर में क्या फल देता है और कहाँ कहाँ बैठकर और किसके साथ साथ बैठकर यह क्या फल देता है, इसके बारे में भी बताऊंगा। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार, राधे राधे। मित्रों, आशा है वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना।